हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, और इसका कितने सारे व्यूज हैं इस पॉलिटिक्स को लेते हुए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसका लिटरल मीनिंग का, यानी कि पॉलिटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस से, POLIS, पॉलिस से पॉलिटिक्स बना है। तो पॉलिस का मीनिंग क्या है? जो ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स हुआ करता था, या छोटे छोटे जो सिटी होता था उसके घिरे हुए उसका जो सोसाइटी डेवलप होता था वो सिटी स्टेट्स होता है। बहुत सारे सिटी स्टेट्स को मिला के ग्रीक साम्राज्य था। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन या इसका जो मैनेजमेंट को जिस तरह से किया जाता था उसको पॉलिटिक्स किया जाता था। तो जिस था एंशियंट मीनिंग। और इसको समय के साथ, और इसको जन्मदाता कौन है इस पॉलिटिक्स वर्ड का, ये सारे जो प्रोसेस का, जो BC प्लेटो एंड अरिस्टोटल, जो BC प्लेटो के डिसाइपल या शिष्य थे अरिस्टोटल। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो प्लेटो से शुरू हुआ और आगे चल के अरिस्टोटल ने इसको एक प्रॉपरली एक सब्जेक्ट या सोशल साइंस की तरह से रूप दिया, जिसको आगे पढ़ाया गया। तो ये चीज़ समझ लीजिए। और ये 5th BC से प्लेटो, फिफ्थ से 4th BC के बीच प्लेटो थे, और उसके बाद अरिस्टोटल इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो इस पॉलिटिक्स को लेते हुए इसका 4 व्यू समय के साथ डिफरेंट फिलोसोफर्स ने दिया। तो फर्स्ट जो फिलोसोफर्स ने दिया, फर्स्ट व्यू जो है, जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट व्यू क्या है? इट इज ऑल अबाउट, फर्स्ट व्यू जो है इट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी और द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे चलेगा, क्या नीति नियम ये है, लोग कैसे बिहेव करेंगे सोसाइटी के अंदर, इस सब चीज़ों को लेते हुए जो प्रोसेस है इसको आप पॉलिटिक्स का फर्स्ट व्यू बोलते हैं। तो इसका ये में कुछ फिलोसोफर्स इस व्यू को ही सपोर्ट किए। जो सेकेंड व्यू उठ के आता है, दैट इज पॉलिटिक्स इज ए पब्लिक अफेयर। पॉलिटिक्स मीन्स पब्लिक। जो लोग डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, जैसे समझ लीजिए डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। तो इसी प्रोसेस से, क्योंकि पॉलिटिक्स हर वो क्षेत्र में लोगों से जुड़ा हुआ है, इट इज ऑल अबाउट पब्लिक अफेयर। तो लोगों ने उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया, भाई लोगों के बारे में ये बात करता है पॉलिटिक्स, तो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक। तो पब्लिक के बारे में इस चीज़ों को बताया गया है। तो पॉलिटिक्स मीन्स पब्लिक अफेयर। तो ये सिंगल वर्ड में आप बता सकते हो, सिंगल सेंटेंस में बता सकते हैं। ये सेकेंड व्यू जनरेट होके आए। तो पब्लिक अफेयर में क्या है? तो पब्लिक अफेयर में जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे क्लब हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, या जो भी इस प्रोसेस में है, जहाँ पे मास डिसीजंस होता है या मास चीज़ें होती है, जहाँ का पब्लिक का इंटरफेरेंस है, वो सब चीज़ों को इसलिए पब्लिक अफेयर में शामिल किया गया। अगर कोई चीज़ को पर्सनली कर रहा है, अपने दम पे कर रहा है, उसको पब्लिक अफेयर नहीं माना गया। ओके, सो तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पब्लिक अफेयर। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो दिस सेकेंड व्यू, तो बहुत लोगों ने इस व्यू को भी। तो थर्ड व्यू क्या है? थर्ड व्यू इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, यानी कि विदाउट यूजिंग एनी फोर्स और जबरदस्ती किसी भी डिसीजंस को लोगों को नहीं मनाने के बजाय, हम अगर कलेक्टिवली बैठ के कोई डिसीजंस ले तो इसको हम बोलेंगे कि भाई विथ विथ ए कॉम्प्रोमाइजिंग वे। देखिए, कोई भी डिसीजन या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, सबका अलग अलग व्यू होता है उसके ऊपर। तो जब समाज में कोई चीज़ लागू किया जाता है तो उसके ऊपर अगर लोगों का कंसेंसस या लोगों का व्यूज जान दिया जाए, और एक कंप्रोमाइजिंग हम डिसीजंस ने जिसमें सारे लोगों को अपना प्रॉफिट्स हो, बट कुछ कुछ चीज़ों में सबको कंप्रोमाइज करना पड़े, तो सब खुश होंगे और समाज एक परफेक्ट वे में अपना डिसीजंस ले पाएगा और सब लोग उस सोसाइटी में उसमें एसोसिएशन रहेगा। तो एक चीज़ को तो फोर्सफुली आप बोला जा सकता है, जैसे किसी राजा ने ऑर्डर दिया भाई ये कल से मानना है, तो ये तो हो गया फोर्सफुली आप किसी चीज़ को लोगों के ऊपर थोप रहे हो। और एक दूसरा चीज़ होता है, आप बैठे डिस्कशन किए थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू पीपल जो भी है, और उनका समस्या इस पर्टिकुलर रूल्स के बारे में क्या है वो उनको रूल्स बताने के बाद वो बताए, और उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो अगर आपने रूल बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया उस हिसाब से, तो फिर सब लोग खुश होंगे और सोसाइटी एक बेटर प्लेस टू लिव हो जाएगा। तो दिस इज थर्ड व्यू। दिस इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, यानी कि पॉलिटिक्स में ये सारे चीज़ें डिस्कशन होकर समाज को चलाना और सबके हितों का ध्यान रखना, एंड सबकी प्रॉफिट या सबसे बेनिफिट्स या सबसे व्यूज या सबसे सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स का थर्ड एंगल है। कुछ जो फिलोसोफर्स है उन्होंने उस पॉलिटिक्स को इस थर्ड एंगल से देखा। अब बात करते हैं उसका फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। कुछ फिलोसोफर्स के हिसाब से, जिसका बहुत सारे लोग इस फिलोसफी को मानते हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। पावर के स्ट्रगल को ही हम पॉलिटिक्स बोलने लगे। तो उसमें रसेल, मार्क्स, कपलान और मैक्सवेल और भी बहुत सारे, जो वेबर, ये सारे आपके
इस चीज को मान रहे थे कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, पावर पाने के लिए पॉलिटिक्स का यूज किया गया है। और आज के दौर में अगर आप पॉलिटिक्स को देखेंगे, वेलफेयर तो है बट साथ में इट इज ए पावर स्ट्रगल। उसके लिए बहुत सारा क्राइम भी होता है, पॉलिटिक्स पे बहुत सारा क्राइम भी होता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज एंक्सियस टू गेट द पावर फॉर डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, उसमें एक ऑनरशिप है, मतलब एक रेस्पेक्ट है, तो उसमें उस मतलब किंग वाली फीलिंग है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग उस दौर में शामिल होना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो फिलोसोफर है तो इसको साइंस ऑफ पावर बोलने लगे, और द पावर रिलेशन ऑफ द सोसाइटी, पावर के साथ कैसे एक रिलेशन उसके साथ जुड़ता है और उसको सेंटर बना के वो एक सोसाइटी क्रिएट होता है, वो उस चीज को हिसाब से लोगों को मतलब अपने व्यूज को पुट करने लगे। तो आपका 4 चीजें हो गया, पॉलिटिक्स को 4 व्यूज है। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड व्यू हो गया इट इज ए पब्लिक अफेयर। थर्ड व्यू हो गया इट इज अबाउट द कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस ऑफ द पीपल। एंड द फोर्थ व्यू हो गया इट इज ए पावर स्ट्रगल और टू गेटिंग द पावर, द प्रोसेस टू गेटिंग द पावर। तो इस 4 एंगल से डिफरेंट फिलोसोफर ने पॉलिटिक्स वर्ड को देखा। सो अब हो गया, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके, स्टे ट्यून्ड।